क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और दोबारा किताबी वीडियो में। जो आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा हो रही है तो guys, आपका कल यहाँ पर गणित का पेपर होने वाला। तो guys, आपका गणित का यहाँ पर पेपर आ चुका है। guys, आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गणित के पेपर अपलोड करा दो, तो guys, आपका यहाँ पर गणित का पूरा पूरा guys पेपर आ चुका है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। guys, मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो guys, आपके 80 मार्क्स आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना, आपके यहाँ पर समान 3 घंटे का। और साथ ही आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो निर्देश दिए हैं इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो बस पूरा आपका यहाँ पर गणित का पेपर आ चुका है, यानी मैथ का। तो गाइस हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका कल पेपर होने वाला है, जहाँ टाइम बचा नहीं है। तो गाइस चलिए हम आपका यहाँ पेपर देख लेते हैं। तो गाइस आपके पहले यहाँ पर आते हैं, सही वगैरह आते हैं। तो पहले आपका आता है 96 और 4 का SCF होगा। तो आपको यहाँ पर 96 और 4 का SCF निकालना है। तो गाइस जो इसके आंसर है, गाइस जो आपके यहाँ पर टिक लगे हैं, तो गाइस इसके यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर है। और सही आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे गाइस, और गाइस जो आप सही आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो में आपको अपलोड कराऊंगा। और साथ ही गाइस जो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, अगर आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन गाइस आपको PDF में पासवर्ड मांगेगा, तो बस मैं आपको पासवर्ड वीडियो में बताऊँगा। और दूसरा आप आता बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। और तीसरा किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो ये आपका तीसरा का जो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए तो ऑप्शन भी देख सकते हैं। अगर जो यहाँ पर टिक लगे वो अभी रॉन्ग आंसर है, सही आंसर है इसमें आपको बताऊंगा। और आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना। और चौथा आता समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए। 5 मात्रा समांतर श्रेणी आपकी दी गई है, तो 10वां पद आपको निकालना है। और 6 मात्रा किसी भी समांतर श्रेणी के सर्वांतर होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और सभी। तो गाइस आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही आते हैं वो मैंने करा दिए। तो गाइस जो आपका सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन में देखेंगे, आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है गाइस। पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन में देखेंगे। सच जो गाइस आपका PDF गाइस पासवर्ड है, तो मैं पासवर्ड आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी दे देते हैं। पहला आता है आपका, दूसरा सही आता है, तीसरा आता है, चौथा देख लीजिए, और 5वां आता 6वां। तो गाइस मैंने आपको करा दिया। चलिए गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज चलते हैं। गाइस आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान, आते हैं आपके 7 नंबर के आते हैं। तो गाइस जो आपके यहाँ पर मैंने रेगिस्तान भरे हैं वो अभी आपके रॉन्ग आंसर मैंने बता दिए, आपको सही आंसर मिलेंगे। अभी हम थोड़ी आपको रुकना है यहाँ पर, वीडियो से आप कंप्लीट बात करिए, आपको सब सॉल्यूशन आपको अपलोड कराया जाएगा इस वीडियो में पूरा पेपर का। और पहला आपका आता है दो बहुपदों का योग होता है। और दूसरा आता है सभी वर्ग होते हैं। और तीसरा आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। और चौथा आता है अर्धगोलीय का आयतन कितना होता है। और 5वां आता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 6वां आता है समूह हटना इपात सदैव होती है। और 7वां देख लीजिए। तो ऐसे आपको मैंने 7 रेगिस्तान करा दिया, आपके 7 नंबर के आए थे। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है सही जोड़ी मिलाइए। आपके 6 नंबर की आइए, अभी कॉलम और A B में यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है cos 60 डिग्री, दूसरी आती है आपकी √sec² θ - 1, और तीसरी sec θ आती है, चौथी आती है 1 + tan² θ, और 5वीं आती है sin 90 डिग्री, और 6वीं आती है आपकी √1 - sin² θ। और यहाँ पर इस साइड भी देख लीजिए। तो गाइस आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ वीडियो पूरा कम ही बात करना है। गाइस आप इस पेपर को पूरा सोल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को, तो गाइस आपके जो 80 नंबर का मार्क्स है आपके 75 नंबर मार्क्स आ ही जाएंगे। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। चलिए गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तो गाइस आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके यहाँ पर एक साथ वाक्य में उत्तर आते हैं। तो आपको यहाँ पर एक साथ 2 वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला आपका था 4/5 का महत्तम समानता का SCF क्या होगा। और दूसरा समीकरण x - 4 x - 3 = 0 के मूल्य क्या होंगे। और तीसरा आता थेल्स का कथन लिखो। और चौथा देख लीजिए 5वां वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र लिखियो। और 6वां मध्य का सूत्र लिखिए। और 7वां देख लीजिए समांतर मध्य क्या होगा। तो आपके मैंने यहाँ पर एक साथ वाक्य में उत्तर करा दिए हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए अच्छी तरह से, और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। साथ ही जो आपका पेपर है तो इसका PDF आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको पासवर्ड मैंने डाल दिया उस यहाँ PDF में, तो आपको पासवर्ड वीडियो में बताया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट बात करिए, आपको पासवर्ड वीडियो में बताया जाएगा। और सत आते हैं आपके 5 नंबर के। पहला आता है √x + 2 एक बहुपद है। और दूसरा आता है समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 है तो y = 2 होगा। और तीसरा देख लीजिए। और चौथा आपका आता है बिंदु r - 8 और 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। और 5वां आता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ समान होती हैं। और 6वां आता है समूह वृत्त और क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। ये आपका 7 दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 6 आता है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात करो। इसका अथवा आता है तो अथवा देते हैं आपके एचसीएफ 306 और 697 का आपके एलसीएम नो दिया गया है। आपको 306 और 697 का आपको एलसीएम निकालना है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब तरीके से हम यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर आता है द्विघात व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है आपको। इसका अथवा आता अथवा देख लीजिए। और साथ ही जो है आपका 8वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। तो आपको यहाँ पर कितने पद हैं, यानी आपको आपके एन का मान लिखाना। इसका अथवा आता है आपको प्रथम पद और समांतर डी निकाल रहे हैं। तो कहीं चलिए आपको 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है पाइथागोरस प्रमेय आपको कथन लिखना है। आपको 2 नंबर का इसका अथवा आता है त्रिभुज एबीसी एक समूह त्रिभुज जैसे कौन सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। और 10वां आता है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 8, 1 और B K-4 और C 2-5 सररेखी हैं। तो यानी जो ये बिंदु A B C हैं एक ही यहाँ पर लाइन पर स्थित हैं। तो आपको के का मान ज्ञात करना। इसका अथवा आता है तो आपको बीच की दूरी निकालनी है इन दोनों बिंदुओं की। तो आपको बीच की दूरी का सूत्र लगा देना। और 11वां आता है तो 11वां देख लीजिए आपको एक्स पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो। इसका आपका अथवा आता अथवा देख लीजिए। और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता तो आपको tan a बराबर 3/3 हो तो sin a का मान ज्ञात करना है। तो इसने आपको निकाल लेना sin a का मान। और साथ ही जो आपको सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन में देखेंगे। आप पूरा वीडियो का बात करिए, आपको सब कुछ अपलोड कराया जाएगा इस वीडियो में। पेपर भी आपको अपलोड कराया जाएगा, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी अपलोड कराया जाएगा। फिर गाइस आपको मान ज्ञात करना है इतने का। और 13वां क्वेश्चन आता है तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। जो आपका 13वां क्वेश्चन आप देते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इसका अथवा आता अथवा देख लेते हैं। फिर आपका 54वां क्वेश्चन आता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्राप्यता 0.62 और रेशमा जीतने की क्या प्राप्यता। इसका अथवा आता है हरप्रीत 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्राप्यता है कि वह कम से कम क्षेत्र प्राप्त करेगी। ये आपको 94 का अथवा है। और आपको 15वां क्वेश्चन आता है तो इसे देख लीजिए। आपको 2 नंबर का 15वां क्वेश्चन, एक बैग में 3 लाल और 5 काली गेंद है। बैग में से एक गेंद अच्छे निकल जाती है। इसकी क्या प्राप्यता है, गेंद लाल हो लाल नहीं हो। इसका अथवा आता है तो अब 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब अच्छा तरह निकल जाता है। इसी क्या प्राप्यता है, एक बल्ब खराब होगा। ये आपका दिया गया है यहाँ पर कितना 15 का आपका अथवा ये 2 नंबर का। और 16वां क्वेश्चन आता है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x और -10 बराबर 0 की मूल ज्ञात करना। आपको मूल निकालना है। इसका आपका अथवा आता तो आपको यहाँ व्यवस्था डी का मान निकालना, साथ ही आपकी मूल प्रगति कैसी है तो ये भी निकालनी है। 7वां क्वेश्चन आता है तो इसे देख लीजिए। आपका यहाँ पर 11 पद 38, 16 पद 73 तो आपको 31वां पद निकालना है। इसका अथवा आता 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है तो ये निकालनी है आपको। ये आपका 3 नंबर का 17वां क्वेश्चन अभी जो आपका है वो 3 नंबर का है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है तो 18वां दे देते हैं। आपका डी समानता 20 दिया गया है तो आपको EC का मान निकालना, साथ ही AD का मान आपको ज्ञात करना है। फिर आपका इसका अथवा आता है तो आप यहाँ पर देते हैं डी समानता AC दिया गया है और DF समानता AE दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे में FE और बराबर B बटे में EC आपको इसे सिद्ध करना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है तो सिद्ध करो कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती हैं। तो ये आपका 3 नंबर का इसका आप अथवा देख लीजिए अच्छी तरह से। और आपको 20वां क्वेश्चन आता है तो आपको पृथ्वी विस्तार विधि से यहाँ पर एक समीकरण को हल करना है। और जब इसका अथवा आता है तो आपको यहाँ पर विलोपन विधि से ये देखिए समीकरण को हल करना है। अब गए चलिए हम यहाँ पर जो आपको पेपर यहाँ पर मैं पूरा कराने वाला हूँ और साथ ही जो आपको सोल्यूशन है वो भी मैं कराऊंगा। 21वां क्वेश्चन आता है तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 की रचना भी लिखिए। यह बात 4 नंबर का इसका अथवा देख लीजिए अच्छे तरह से। और आपका 5वां क्वेश्चन आता है तो 5वां क्वेश्चन देखिए क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बड़ी धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा आता है अथवा देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ 225 बिजली उपकरणों की प्रचलित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो आपके यहाँ पर 225 बिजली उपकरणों की जीवन काल आपके दिए गए हैं। तो आपको इनका बहुलक निकालना, जिस तरह से बहुलक निकाला जाता है उसी तरह से आपको बहुलक निकाल लेना। और इसका अथवा आता है तो अथवा आपको यहाँ पर जो देते हैं निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष भर्ती हुए रोगियों की आयु की दर्शाती हैं। तो उपरोक्त आपको माध्य यहाँ जो आपको इसका माध्य निकालना है। तो वैसे आपको जो गणित पूरा पेपर था मैंने करा दिया। अब वैसे आपको बता सोल्यूशन, तो वैसे आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो वैसे दोस्तों टेलीग्राम की दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम में आपको संपूर्ण सोल्यूशन मैंने यहाँ पर डाल चुका हूँ। जो इसमें आपको पेपर दिखाया यहाँ पर गणित का, आपको संपूर्ण सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
और साथ ही जो आपका पी डिवाइस पासवर्ड था तो मैंने वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पासवर्ड मिल चुका होगा। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।